उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में व अंत में कुछ नए शब्दांश जोड़कर वर्णों या मात्राओं में हेर फेर कर या समास के द्वारा हम शब्द में परिवर्तन लाते हैं। इन्हें शब्द निर्माण कहते हैं। शब्द के प्रारंभ में या अंत में नए शब्दांश जोड़ते हैं तब इन्हें प्रत्यय उपसर्ग कहते हैं। वर्णों या मात्राओं के हेर फेर से जो शब्द निर्माण होते हैं उन्हें संधि विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद के विषय में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उपसर्ग की परिभाषा: वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ में नवीनता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप अर्थात समीप और सर्ग अर्थात सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द की सृष्टि करना। जैसे सिद्ध में प्र लग गया तो प्रसिद्ध और मान में अभि लग गया तो अभिमान। उसी तरह हार और नाश में वी लग गया तो विहार और विनाश। उपसर्ग की विशेषता: उपसर्ग की 3 गतियाँ या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, शब्द के अर्थ में विशेषता लाना, जैसे बल का प्रबल, भ्रमण का परिभ्रमण, शासन का अनुशासन। दूसरा है शब्द का प्रतिकूल अर्थ देना, जैसे सत्य का असत्य, शांति का अशांति और यश का अपयश। तीसरा है शब्द के अर्थ में संपूर्ण परिवर्तन, जैसे हार का प्रहार और विहार, और गति का दुर्गति और प्रगति। उपसर्ग की संख्या: हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है: तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्गवत। तत्सम उपसर्ग: जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों आए हैं और हिंदी में उसी तरह प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। हिंदी में जब ये शब्द आए तो इनके साथ इनके उपसर्ग भी आए। इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द हिंदी में मिलते हैं। इनकी संख्या 22 है। ये उपसर्ग हैं: अति अर्थात अधिक, अतिरिक्त और अत्यंत, अधि अर्थात श्रेष्ठ, अधिनायक और अध्यादेश, अ अर्थात बिना, अज्ञान और अधर्म, अनु अर्थात पीछे, अनुज और अनुचर, आ अर्थात सीमा, आरक्षण और आमरण, अव अर्थात हीनता, अवगुण और अवनति, उप अर्थात गौड़, उपनगर और उपकरण, नि अर्थात नीचे, निबंध और निगम, निर अर्थात निर्वास, निरपराध और निर्जीव, परा अर्थात उल्टा, पराजय और पराक्रम, परि अर्थात पूर्ण, परिवार और परिधि, प्र अर्थात यश, प्रकार और प्रकृति, प्रति अर्थात बराबरी, प्रतिरोध और प्रतिदिन, वि अर्थात विशिष्ट, विकार और विवाद, सम अर्थात पूर्णता, संकल्प और संग्रह, सु अर्थात सुंदर, सुकृत और सुगम, उच्च और उत अर्थात ऊपर, उन्नति और उत्थान, दुष या दूर अर्थात बुरा, दुशासन और दुष्कर्म, कु अर्थात बुरा, कुपुत्र और कुढंग, अध अर्थात आधा, अधजला या अधमरा, बिन अर्थात निषेध, बिन जाना और बिन ब्याहा, अव अर्थात हीनता, अवगुण और अवसर। तद्भव उपसर्ग: जो उपसर्ग तत्सम उपसर्गों से विकसित हुए हैं उन्हें तद्भव उपसर्ग कहते हैं। इनकी संख्या 13 है: अन अनमोल, अनकहा, अछूता, अथाह, अध अधपका, अधमरा, दु दुबला, दुर्जन, नि निडर, निपुता, 29 49, भर भरपेट, भरपूर, कु कुचैला, कुचक्र, अव अवतार, अवघड़, सु सुफल, सुनामी, बिन बिन ब्याहा, बिन बादल, पर परलोक, परोपकार, क कपूत, कचोट। आगत उपसर्ग: जो उपसर्ग अरबी, फारसी व उर्दू भाषा से आए हैं वे आगत उपसर्ग हैं। इनकी संख्या 19 है। अरबी, फारसी एवं उर्दू के निम्न शब्द हैं: अल अलविदा, अलगरज, कम कम ख्याल, कम अकल, खुश खुशनुमा, खुशगवार, गैर गैर हाजिर, गैर कानूनी, दर दरमियान, दरअसल, ना नामुमकिन, नामुराद,
फिल या फी अर्थात फिल या फी फिलहाल और फी आदमी। बदौलत बदस्तूर। बाकायदा बाइज्जत। बदनाम और बदमाश। बेनाम बेरहम। बिला वजह बिला लिहाज। लापता लाचार। सरहद सरताज। हम उम्र हमदर्दी। हर दिन हर साल। अंग्रेजी के उपसर्ग, इसमें अंग्रेजी से आए शब्दों के उपसर्ग आते हैं, जैसे हेड हेडमास्टर हेड क्लर्क। जनरल मैनेजर जनरल सेक्रेटरी। डिप्टी कलेक्टर डिप्टी रजिस्ट्रार। वाइस चांसलर वाइस प्रेसिडेंट। सब इंस्पेक्टर सब जज। हाफ टिकट हाफ रेट। चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी। एक्सप्रेस और एक्स कमिश्नर आदि। उपसर्गवद, ये वे शब्द हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने उपसर्ग होते हैं, जैसे अशोक और अलंकार आदि।